In this video, we will discuss what is behavior learning theory or what is behaviorism. Behaviorism or the behavior learning theory is a popular concept that focuses on how students learn. Behaviorism या behavior learning theory क्या है? वो एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट है जो किस चीज़ पे फोकस करता है। वो फोकस इस बात पे करता है कि स्टूडेंट की लर्निंग किस तरह से होती है, मतलब स्टूडेंट जो हैं वो सीखते कैसे हैं। तो behaviorism focuses on the idea that all behaviors are learned through interaction with the environment. Behaviorism वो इस आइडिया पर फोकस करता है कि जितने भी बिहेवियर्स हैं ह्यूमन के वो किस तरह से सीखे जाते हैं, वो इन्वायरमेंट के साथ हमारी इंटरेक्शन है तो हम तब सीखते हैं। मतलब हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग्स में जो भी लोग होते हैं वो किसी ना किसी तरह हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। बिहेवियरिज्म में ये बात बताई गई है। This learning theory states that behavior are learned from the environment and says that innate or inherited factors have very little influence on behavior. ये learning theory क्या state करते हैं कि behaviors जो होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर्स, वो कहाँ से लर्न किए जाते हैं, वो इन्वायरमेंट से लर्न किए जाते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि जो इनेट और इनहेरिटेड फैक्टर्स हैं उनका बहुत कम इन्फ्लुएंस होता है हमारे बिहेवियर पे। जैसा हम अभी मेंटलिज्म थ्योरी में जो नॉम चॉम्स्की ने प्रेजेंट की थी उसमें पढ़ेंगे कि जो इनेट फैक्टर्स हैं, जो इनहेरिटेड फैक्टर्स हैं, वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। बिहेवियरिज्म प्रपोज किया था स्किनर ने, मतलब स्किनर इस फैक्ट को कम्प्लीटली डिनाई नहीं कर रहा, बल्कि वो ये कह रहा है कि जो इनेट फैक्टर्स हैं उनका लिटिल इन्फ्लुएंस होता है और जो हमारे बिहेवियर होता है वो हम इन्वायरमेंट से लर्न करते हैं। अब इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। अ कॉमन एग्जांपल ऑफ बिहेवियरिज्म इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अ स्टूडेंट गेट्स अ स्मॉल ट्रीट इफ दे गेट 100% ऑन देयर स्पेलिंग टेस्ट. In the future, students work hard and study for their tests in order to get the reward. अब इसकी एग्जांपल है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में ये होता है कि आपका कोई भी बिहेवियरल रिस्पॉन्स है उसको अप्रिशिएट किया जाता है। अब इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, एक स्टूडेंट या उसके स्पेलिंग टेस्ट में 100% मार्क्स आए। मतलब कोई भी टेस्ट ले लें, लाजमी नहीं है स्पेलिंग टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट हो। अब हम अपनी एग्जांपल ले लें, हम कोई भी टेस्ट देते हैं, अगर उसमें हमारे 100% मार्क्स आते हैं और आगे से हमें टीचर अप्रिशिएट कर देता है तो हमें होता है कि हाँ, नेक्स्ट टाइम जो हम टेस्ट देंगे वो हम और ज़्यादा अच्छा देंगे ताकि जो है हमारे तब भी 100% मार्क्स आएँ और हमें कोई ना कोई रिवॉर्ड मिले। जैसे टीचर्स चॉकलेट्स दे देते होते थे, वो फेस पे स्टार बना देते होते थे, इस तरह की एग्जाम्पल। वो जो था वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट थी, क्योंकि हमें पता होता था कि अच्छा हमें अप्रिसिएशन मिलेगा, हमारी तारीफ़ होगी क्लास में, या हमें कुछ भी स्मॉल ट्रीट मिलेगी, तो उससे हमारा बिहेवियर जो है वो ये होता था कि उससे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती थी। Behaviorism is key for educators because it impacts how students react and behave in the classroom. अब ये इन्होंने कहा हुआ है कि जो एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए बिहेवियरिज्म एक की है, क्योंकि ये इम्पैक्ट करते हैं किस तरह से स्टूडेंट्स रिएक्ट करेंगे और किस तरह से वो बिहेव करेंगे क्लासरूम में। और वो ये भी सजेस्ट करते हैं कि द टीचर्स कैन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हाउ देयर स्टूडेंट्स बिहेव। और बिहेवियरिज्म में ये भी उन्होंने बताया हुआ कि जो टीचर्स होते हैं वो जो स्टूडेंट्स हैं उनका बिहेवियर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मतलब वो जो है ना, अब जैसे टीचर ने कोई बात बोल दी है, आगे से स्टूडेंट उसको रिस्पॉन्स कर रहा है, लेकिन अब वो जो इसका रिस्पॉन्स है ना वो उसका स्टूडेंट का बिहेवियर है। तो ये बात उन्होंने की हुई है कि जो टीचर है वो उस बिहेवियर को जो है ना वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर उसको उसकी कोई चीज़ चेंज करनी है तो सिंपली, क्योंकि टीचर्स की बात तो सब सुनते हैं, उसको सिंपली बोलेगा कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, तो वो हमें माननी पड़ती है। तो इसलिए उन्होंने बोला गया कि टीचर्स जो हैं वो हमारे बिहेवियर को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। हम नॉर्मली ये भी होता है कि हमारे टीचर्स की जो बहुत सारी आदतें होती हैं वो हम अडॉप्ट करते हैं कि क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर हैं, वो किसी ना किसी तरह हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं। It also helps teachers understand that a student's home environment and lifestyle can be impacting their behavior, help them see it objectively and work to assist with the improvement. अब ये भी इन्होंने बात की हुई है, जो टीचर्स जो होते हैं वो अंडरस्टैंड इस बात को कर रहे होते हैं कि जो स्टूडेंट है उसका होम इन्वायरमेंट और उसका लाइफस्टाइल जो है वो उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा। और टीचर्स जो हैं, अब हमने पहले भी बात की कि टीचर्स भी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं स्टूडेंट के बिहेवियर को, और अगर उन्हें लगेगा कि इसका ये वाला बिहेवियर हमें चेंज करना है तो उसको ऑब्जेक्टिवली देख भी सकते हैं और उसको वो इम्प्रूव कराने की कोशिश भी करेंगे।
तो बिहेवियरिज्म में ये सब था। इसके बाद अगर हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ बिहेवियरिज्म, वो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल डिस्कशन होगी।